सेबी का फाइनल रिपोर्ट आया है। इसके पहले भी ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था, फिर सेबी ने रिपोर्ट निकाली थी, तो इतने सारे जो एलिगेशन थे वो पहले ही खारिज हो चुके थे, सिर्फ एक दो पॉइंट बचे थे। आज वो आने के बाद ये हो गया है कि वो दो पॉइंट भी नहीं है, उसमें कोई तथ्य नहीं है। ये तो एक ऑफिशियल आ गया कि उसमें कोई तथ्य नहीं है, बट जानकार लोग जितने थे, और जैसे हमारी कंपनी ने भी रिपोर्ट पहले निकाली थी, हमको जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट थी उसमें हमें कहीं पे भी कोई तथ्य नहीं नज़र आया, ऐसा तथ्य नहीं नज़र आया जिससे कि हम ये बोल सकें कि अडानी ने या किसी ने कोई गड़बड़ किया है। देखिए, छोटा मोटा स्पेलिंग मिस्टेक यहाँ पे वहाँ पे हो सके, कोई इशू नहीं है, बट जो बड़े बड़े एलिगेशन थे, और हमारा उसमें जो देखना था, जो हमने देखा था कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में ऐसा कोई भी नई चीज़ नहीं थी जो पब्लिक डोमेन में या जो इन्वेस्टर को या रेगुलेटर को किसी को जानकारी नहीं थी, सारी चीज़ें पब्लिक डोमेन में थी। दूसरा है, हिंडनबर्ग ने क्या किया था जिसको बोलते हैं आधा सत्य रखने वाली बात है, कि उन्होंने अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से जितने भी फैक्ट्स थे उसको रखा था, लेकिन उन फैक्ट्स के बाद उस पर क्या हुआ, कि इंडिया के कोर्ट ने क्या किया, रेगुलेटर ने क्या किया, वो नहीं बताया था। तो अगर आप उसको पूरे तरह तभी जोड़ के देखते तो पता लगता है कि जो एलिगेशन हैं वो इंडिया के हाईएस्ट कोर्ट तक या रेगुलेटर के पास जा तक वो खारिज हो चुके हैं। तो जब वो वहाँ पे ख़त्म हो चुके थे तो उसका कोई सेंस नहीं बनता था, बट चूंकि उन्होंने सेकंड पार्ट छुपाया था तो पहले पार्ट से ऐसे लगा था कि हाँ ज़रूर कुछ है। लेकिन जितने लोगों ने भी पहले एनालिसिस किया, अगर इंडिपेंडेंट एनालिसिस किया होता, क्या होता कि अगर मुझे किसी से चिढ़ है या मुझे किसी से प्यार है तो मेरा एनालिसिस उसी तरह होता। लेकिन जो इंडिपेंडेंट लोग थे उनका सबका एनालिसिस ये था कि इसमें कहीं ऐसी चीज़ नहीं है जो अर्थ शेकिंग हो, जिससे कि सारा का सारा एम्पायर झूठा है, गलत है या बबल है, ऐसी कोई बात नहीं थी।